मेरे सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, सनातन धर्मियों व गुरुमुख प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का हमारा विषय है, क्या गुरु बनाना जरूरी है? क्या भक्ति के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी यह यात्रा अनवरत चलती रहे। हमारे सभी पवित्र ग्रंथ जैसे चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, रामचरितमानस में प्रमाण है कि बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जब हमारे सारे जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तो गुरु हमें स्वयं मिल जाते हैं। अंधकार के लिए प्रकाश को ढूंढना संभव नहीं है। प्रकाश स्वयं प्रज्वलित होकर अंधकार को दूर कर देता है। जब हमें पात्रता होगी तो गुरु स्वयं ही हमें ज्ञान दे देंगे। साधक की परिपक्वता की स्थिति आने पर गुरु आत्मानुभूति भी करवा देते हैं। संसार में जिसने भी परमात्मा को खोजा है उसने एकांत में स्वयं अपने भीतर ही पाया है। आनंद एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भीतर ही घटित होती है और परमानंद की स्थिति तो उस अमृत पान की तरह है जिसे आनंद की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, जहाँ पहुंचकर कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता। इच्छाएं सब विलुप्त हो जाती है, संसार खाली लगने लगता है। एक नाटक या चलचित्र की तरह सारी घटनाएं लगने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि शिष्यत्व कैसा होना चाहिए। शिष्य में पात्रता समर्पण भाव से आती है। रामकृष्ण परमहंस को गुरु तोतापुरी ने स्वयं खोज लिया था। स्वामी विवेकानंद ज्ञान की तलाश में अकस्मात ही रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए थे। मतंग मुनि की कृपा से शबरी ने विवाह के मंडप को छोड़कर राम नाम को अपना लिया था। रज्जब नाम के जो संत हुए शादी करने के लिए घोड़ी पर चढ़े हुए थे और संत दादू दयाल ने आवाज़ की, अरे रज्जब, तूने गजब किया, आया था हरि भजन को और पड़ा नरक की ठौर। बात खत्म हो गई। रज्जब वहीं गुरु की शरणागति को प्राप्त हो गए। सत्संग, स्वाध्याय, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, जप तप, हवन करना बाह्य क्रियाएं हैं जो कुछ समय के लिए मन को सकाम भक्ति में लगाए रखने में सक्षम है, लेकिन इन सब में भाव और समर्पण सर्वोपरि है। अन्यथा ये मात्र एक क्रिया की तरह ही रह जाएंगे और इससे कुछ भी प्राप्त न होगा। कबीरदास जी ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ध्यान, भक्ति, वैराग्य किया नहीं जाता है, हो जाता है। जैसे भक्त मीराबाई को तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और किसी के रोकने से भी वह ना रुक सकी। जब संपूर्ण भाव विचार परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो गीता में लिखा है, योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात अपने अनन्य भक्त का परमात्मा स्वयं योग क्षेम वहन करते हैं। एक भाव भक्ति में बन जाता है कि जो कुछ भी है सब परमात्मा का है और उसी के इशारे पर हो रहा है। ऐसे जीवन मुक्त प्राणी के प्रकृति भी अधीन हो जाती है, क्योंकि उसे सर्वत्र परमात्मा का ही आभास होता है। वह निर्लिप्त निर्लेप होकर संसार में मूक दर्शक की भांति विचरण करता है। मीराबाई को जहर पीने पर भी मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो चुकी थी। ऐसे मनुष्य जो सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर देखते हैं, उनके भीतर स्वयं ही अजपा जाप होने लगता है। नाद का स्वर सुनाई देता है जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश दिखाई देता है और हर पदार्थ जो वो अपने भीतर या बाहर ग्रहण करते हैं वह ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। यही कारण है कि मीराबाई को जहर पीने पर भी असर नहीं हुआ। संत महात्मा भोजन ग्रहण करते समय गीता का एक श्लोक पढ़कर सभी पदार्थ को पर ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करने का के पश्चात ही ग्रहण करते हैं। इसलिए ऐसे पुण्यात्मा द्वारा लिया गया प्रसाद जीवात्मा के लिए अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी होता है।
हम भी भोजन ग्रहण करने से पूर्व वह पढ़ सकते हैं। गीता के 4 अध्याय में 24वां श्लोक जो इस प्रकार है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से हम अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके भोजन ग्रहण करें। मेरे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, अभी तक हमें गुरु की महिमा और शिष्य की पात्रता के विषय में जाना। गुरु जब कृपा करते हैं तो शिष्य को स्वयं ही सुपात्र बना देते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि गुरु को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि वो कोई वस्तु तो है नहीं, वो हमारी सोच से भी परे है। गुरु को साधारण व्यवहार देखकर परखना, जानना भी आसान नहीं है। कई बार संत महात्मा भीड़ को अपने से दूर करने के लिए नाटक करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, अजीब व गरीब व्यवहार करते हैं, क्रोधित होते हैं। इसलिए गुरु के आचरण से ज़्यादा जरूरी है गुरु के ज्ञान को परखना। लेकिन जीव इतना सक्षम नहीं है कि गुरु को परख सके, और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत तो कोई करोड़ों में ही एक होते हैं। तो आइए कुछ प्रमाण जो हमें मिल सकते हैं या सहायक हो सकते हैं गुरु को खोजने में, वो इस प्रकार है, क्योंकि यह प्यास तो सभी के भीतर है और यह हमारी अंतर की प्यास युगों युगों से है। पहला प्रमाण, पहला संकेत यह है, सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है कि उनके सानिध्य में आते ही सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। हम एक आत्मानंद की स्थिति महसूस करने लगते हैं, विचारों को विराम और आत्मिक शांति का अनुभव होने लगता है। दूसरा संकेत है, अंतर्ज्ञानी गुरु हमारे ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। संसार की अनित्यता, क्षणभंगुरता हमें समझ में आने लगती है। तीसरा संकेत है, सारे रिश्ते नाते संबंधों की सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हम ये सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रात दिन जिन लोगों के लिए हमने अपना तन मन धन सब कुछ व्यर्थ गंवाया था, कितने स्वार्थी हैं वे लोग, और सारे आनंद जो हम सांसारिक विषयों में खोज रहे थे वो अंततः कितने दुखदायी हैं। चौथा संकेत यह है, गुरु के साथ सत्संग करें, भगवत चर्चा करें। आध्यात्मिक विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने पर आपको स्वयं भी आत्मानुभूति होगी। पांचवा संकेत, इस संसार में हम हर वस्तु को वैसा ही देखते हैं और पाते हैं जैसा हमारे भीतर विचार उत्पन्न होता है। अगर आपकी रुचि कर्मकांड में है तो आप कर्मकांडी गुरु चुनेंगे, तंत्र मंत्र में है तो तांत्रिक या मांत्रिक गुरु खोजेंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति है तो सत्संग के द्वारा आप गुरु की शरण प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु सत्य स्वरूप है, हाड़ मास नहीं देह, वृथा भरम मत राखिए, सत्य धरे नर देह। अगर सतगुरु ब्रह्मलीन हो गए हैं, अर्थात उनका शरीर पूरा हो गया है, तो ये भ्रम मत पालिए कि वो संसार से मिट गए हैं। गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो देहाभिमान से मुक्त है। शरीर छोड़कर गुरु सर्वव्यापी हो जाते हैं और वो सूक्ष्म रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सद्गुरु ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रकार है जो अनित्य है, अकल्पनीय है, अनंत है, जो हर समय शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पारस में अंतरो जानत संत सुजान, ये लोहा कंचन करे वो करे आप समान। कहते हैं पारस वो पत्थर है जो लोहे को कंचन, हीरा बना सकता है, लेकिन गुरु वो महान आत्मा है जो शिष्य को अपने समान बना लेते हैं और परमात्मा से मिलने का और उस पर चलने का मार्ग सिखाते हैं। गुरु शिष्य संबंध जन्मों जन्मों का होता है। इसलिए कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय हो।